सो गाइस, आज हम बात करेंगे वीनस के बारे में कि वीनस अगर बर्थ चार्ट के 10th हाउस में आता है तब क्या होता है। 10th हाउस जो है उसका संबंध हमारे स्टेटस से है। 10th हाउस हमारी रेपुटेशन है। 10th हाउस हमारी अथॉरिटेटिव पोजीशन है। 10th हाउस का संबंध गवर्नमेंट से है। 10th हाउस का संबंध अथॉरिटी से है और 10th हाउस जो है वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है। दूसरा 10th हाउस जो है वो बिलोंग करता है आपके फादर की सेविंग से, आपके फादर की स्पीच से, आपके फादर की फैमिली वैल्यू से। दूसरा 10th हाउस हमारा कैरियर है। वीनस रिप्रेजेंट करता है आर्ट को, ब्यूटी को, सेंसुअल प्लेजर को, वुमेन एंड वाइफ को, गर्ल को, आर्टिस्टिक टैलेंट को, स्पीच को और आपके रिलेशन को। दूसरा वीनस आपका पैशन है। तो वीनस अगर 10th हाउस में आता है तो जो आपका पैशन होगा वो 10th हाउस के रिगार्डिंग होगा, यानी 10th हाउस की चीज़ों को अचीव करना आपका पैशन होगा, यानी अथॉरिटी। कोई भी अथॉरिटेटिव पोजीशन, कोई भी गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी अथॉरिटेटिव पोजीशन, उन चीज़ों को अचीव करना आपका पैशन होगा। बिकॉज वीनस जो है वो आपका पैशन है। वीनस आपकी नीड नहीं है, वीनस आपका पैशन है। जो चीज़ आप लाइफ में चाहते हो वो वीनस है। और वीनस अगर 10th हाउस में है तो आपका पैशन होगा अथॉरिटेटिव पोजीशन को अचीव करना, यानी अपने किंगडम को अचीव करना। जैसे सद्दाम हुसैन का अगर आप बर्थ चार्ट देखते हैं तो सद्दाम हुसैन के बर्थ चार्ट में वीनस अपने एग्रीटेशन में था और वो पाइसिस साइन में बर्थ चार्ट के 10th हाउस में था, यानी रॉयल किंगडम को अचीव करना सद्दाम हुसैन का पैशन था। तो वीनस जहाँ भी बैठा होता है तो उस चीज़ के रिगार्डिंग हमारा पैशन होता है जहाँ वीनस जिस हाउस में बैठा होता है या प्लेस्ड होता है। दूसरा 10th हाउस का संबंध अथॉरिटी से है, यानी 10th हाउस जो है वो आपका कर्म भाव भी है। तो कर्म के थ्रू जो आप अथॉरिटी, जो सोसाइटी में जो आप बनाते हो, जो अपनी वैल्यू बनाते हो अपने कर्म के थ्रू, वो 10th हाउस है। वीनस रिप्रेजेंट करता है वुमेन को और वाइफ को और गर्ल को। वीनस अगर 10th हाउस में होगा तो शादी के बाद आपकी अथॉरिटी बन सकती है। शादी के बाद कोई भी अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको मिल सकती है। शादी के बाद आपका स्टेटस बन सकता है। शादी के बाद जो भी आपका कैरियर है वो बिल्ड हो सकता है। दूसरा वीनस रिप्रेजेंट करता है वाइफ को और वीनस अगर 10th हाउस में है तो जो आपकी वाइफ होगी वो एक वर्किंग वुमेन होगी, यानी किसी कंपनी में हो सकता है वो जॉब करें, कोई भी अथॉरिटेटिव पोजीशन में वो हों ऑलरेडी पहले से, ठीक है ना। दूसरा आपका अगर आपकी वाइफ से अगर कभी मिलना होगा तो वो एक पब्लिक गैदरिंग के बीच में हो सकता है, यानी 10th हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है सोशल वैल्यू को, सोशल स्टेटस को। तो किसी भी ऐसे सोशल सेमिनार में, किसी भी ऐसी जगह हो सकता है कि आप वहाँ पर गए हों और जो आपकी वाइफ हैं वो वहाँ पर हो सकता है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हों, तो उसके थ्रू हो सकता है आप दोनों का अट्रैक्शन हो या आप दोनों का मिलना मिलाना हो। वीनस अगर अपने डेबिलिटेशन में अगर 10th हाउस में है, अगर वीनस अपने डेबिलिटेशन में अगर 10th हाउस में है तो अथॉरिटेटिव चीज़ों को अचीव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो जाएंगे। यानी वीनस वर्गो साइन में है तो वर्गो का संबंध है क्राइम से, यानी वर्गो जो है वो बर्थ चार्ट के 6th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। 6th हाउस का संबंध है क्राइम से, 6th हाउस का संबंध है ब्राइबरी से। तो वीनस अगर यहाँ वर्गो साइन में है तो वीनस अपने डेबिलिटेशन में होगा, तो हो सकता है अथॉरिटेटिव पोजीशन को अचीव करने के लिए, अथॉरिटी को अचीव करने के लिए, अपनी पावर को बिल्ड करने के लिए हो सकता है आप कुछ गलत काम करें। दूसरा वीनस रिप्रेजेंट करता है वुमेन को और वाइफ को आपकी। अगर वीनस 10th हाउस में है तो किसी लेडीज़ के कारण, किसी वुमेन के कारण आपका जो स्टेटस है वो ख़राब हो सकता है। यानी हो सकता है कि जैसे आपकी शादी हो गई है और आपकी वाइफ ने आपके ऊपर कोई कोर्ट केस कर दिया है तो उसके चक्कर में हो सकता है आपकी अथॉरिटी ख़राब हो जाए या बिगड़ जाए, जो भी आपकी वैल्यू है वो ख़राब हो सकती है। वीनस के 10th हाउस में आने के कारण 10th हाउस जो है वो हमारा कैरियर है और वीनस रिप्रेजेंट करता है आर्ट को, ब्यूटी को, लग्जरी को। जितनी भी चीज़ें जो सुंदरता से संबंध रखें, जितनी भी चीज़ें जो ब्यूटी से संबंध रखें, उनका संबंध वीनस से है। तो वीनस अगर 10th हाउस में है तो आर्ट से संबंधित आपका बिजनेस हो सकता है, क्लॉथिंग का आपका बिजनेस हो सकता है, आप किसी फिल्म लाइन में हो सकते हैं, आप कोई एक्टर हो सकते हैं, आप कोई एक्ट्रेस हो सकती हैं, आप कोई ड्रेस डिज़ाइनर हो सकती हैं, आप कोई पेंटर हो सकते हैं।
तो जितनी भी आर्टिस्टिक चीज़ें हैं उन चीज़ों में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और उन्हीं चीज़ों का आपका कैरियर हो सकता है अगर वीनस आपके 10th हाउस में है तो। वीनस अगर अपने एक्सिलरेशन में है 10th हाउस में, तो शादी के बाद आपकी जो स्टेटस है, आपकी जो फैमिली वैल्यू है और जो आपका रुतबा है वो बढ़ सकता है। आपको प्रोग्रेस मिल सकती है आपके काम में, सोसाइटी में आपकी वैल्यू बढ़ सकती है। दूसरा, किसी लेडीज़ के साथ पार्टनरशिप करके भी आपकी वैल्यू बढ़ सकती है अगर वीनस अपने एक्सिलरेशन में है तो। सो गाइस, आज हमने आपको ये बताया कि वीनस अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर 10th हाउस में है तब आपके साथ लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपका वीनस आपको कैसे बेनिफिट करा सकता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वीनस को जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें, हमसे बात करना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।